हालेलुया। इस यीशु के पाक नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। बड़ी आरज़ी और इंकिसारी के साथ हम जिंदा खुदा की आवाज़ को सुनेंगे। अपनी नसीहत और तरबियत के लिए नया अहदनामा मुक़द्दस याकूब रसूल का खत और उसका 3रा बाब उसकी 1 आयत से लेकर 12वीं आयत तक, और फिर इसके साथ पतरस रसूल का पहला खत और उसका भी 3रा बाब, और उसमें से हम चंद आयत देखेंगे। ऐ मेरे भाइयों, तुम में से बहुत से उस्ताद ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम जो उस्ताद हैं ज्यादा सजा पाएंगे, इसलिए कि हम सब के सब अक्सर खता करते हैं। काबिल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे, वो सारे बदन को भी काबू में रख सकता है। जब हम अपने काबू में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम दे देते हैं तो उनके सारे बदन को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी अगरचे बड़े बड़े होते हैं और तेज हवाओं से चलाए जाते हैं, तो भी एक नहायत छोटी सी पतवार के जरिया से माची की मर्जी के मुताबिक घुमाए जाते हैं। इसी तरह जुबान भी एक छोटा सा अज़ू है और बड़ी शेखी मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। जुबान भी एक आग है। जुबान हमारे अज़ा में शरारत का एक आलम है और सारे जिस्म को दाग लगाती है और दायरे दुनिया को आग लगा देती है और जहन्नम की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर किस्म के चौपाए और परिंदे और कीड़े मकोड़े और दरियाई जानवर तो इंसान के काबू में आ सकते हैं और आए भी हैं, मगर जुबान को कोई आदमी काबू में नहीं कर सकता। वो एक बला है जो कभी रुकती ही नहीं, जहर कातिल से भरी हुई है। इसी से हम खुदावंद और बाप की हम्द करते हैं और इसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं बददुआ देते हैं। एक ही मुंह से मुबारकबाद और बददुआ निकलती है। ऐ मेरे भाइयों, ऐसा ना होना चाहिए। चश्मा के एक ही मुंह से मीठा और पानी निकलता है। हेलो, ऐ मेरे भाइयों, क्या अंजीर के दरख्त में जैतून और अंगूर में अंजीर पैदा हो सकते हैं? इसी तरह कारी चश्मा से मीठा पानी नहीं निकल सकता। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र। सब तशरीफ रखें। अपने अपने बच्चों को खुदावंद की इज्जत के लिए काबू में करें। और ये तो खेलने की जगह नहीं है कि आप सब इनको ये खेलने के सामान दे दिए, बल्कि आप इनको मारे, डांटे और यहाँ पर हालेलुया। मैं अभी सुबह ही दुआ में ठहरा था और मेरी गोद में मेरा बेटा था और वो करना चाह रहा था और मैंने उसके मुंह पे 2 थप्पड़ मारे, ठीक थप्पड़ मारे और कहा कि हाथ जोड़ के दुआ कर। मेरी बात समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? कलाम में लिखा है, जब तुम बुरे होकर, मसीह यीशु इंसानों को बुरा कहते हैं, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, कि अगर आपका बच्चा सांप मांगे तो आप अपने बच्चों को सांप दे दोगे? हम तो उसे मछली देंगे खाने के लिए, सांप तो नहीं ना खाने के लिए देंगे। मसीह यीशु फरमाते हैं, तुम बुरे होकर अच्छे काम करते तो मेरी इज्जत के लिए भी कोई अच्छा काम करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस किताब मुकद्दस में से जो याकूब का खत उसका 3रा बाब 1 से 12वीं आयत पढ़ी है, इसके लिए हम अनवान तजवीज करेंगे, अपनी जुबान को काबू कर ले। अपनी जुबान को काबू कर ले।
ये किसके लिए कलाम फरमाता है? एक मसीही इंसान के लिए, जो मसीह बेटा और बेटी है, जो कहता है कि मैं खुदा का ताबेदार हूं। कलाम फरमाता है अपनी जुबान को अपने काबू में कर ले। आमीन आमीन। बात कहां से शुरू होती है? बात करने से बात शुरू होती है। हम किसी को नहीं जानते, आप रास्ते में सफर कर रहे हैं और इस वक्त आप बैठे हुए हैं ट्रेन के अंदर और सफर लंबा है, आप अकेले हैं। आपकी कोशिश होगी थोड़ा सा सोने के बाद उठ जाएंगे, फिर कोशिश होगी चलो मैं किसी के साथ गुफ्तगू करूं, और उसके लिए आपको जुबान इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ऐसी जुबान आप इस्तेमाल करेंगे, अपनी जुबान से ऐसे फिक्रात इस्तेमाल करेंगे, गुफ्तगू के आदाब रखेंगे कि ये शख्स जिसे मैं नहीं जानता, मैं इसके साथ बात करूं और ये मेरी बातें सुनने के लिए इसका चेहरा मुतासिर हो जाए, इसका दिल मेरी बातों से मुतमईन हो जाए। एक अजनबी के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं सफर काटने के लिए। कलाम फरमाता है कि तुम जमीन पर परदेसी और मुसाफिर, तो हम मुसाफिर हैं, तो मुसाफिर एक दूसरे के साथ किस तरह बात करते हैं। हमें बड़ी बार इत्तेफाक हुआ कि गाड़ियों में सफर करें और ऐसा हुआ कि हमने दूसरों के साथ बातचीत की और सफर कट गया, पता भी नहीं चला। इसी तरह हम जमीन पर भी मुसाफिर हैं और हम मुसाफरत की दुनिया में हैं और सफर हमारा थोड़ा थोड़ा रह गया है। आज शादी है, शादी से 2 दिन पहले लड़के की डेथ हो गई है, शादी होने वाली है, लड़की का बाप फौत हो गया है, 2 दिन बाद 2 दिन पहले बाप फौत हो गया। हर एक ने अपने अपने टाइम पे जाना है, लेकिन याद किस चीज की रह जाती है? जो उसने जुबान इस्तेमाल की होती है, उसकी बातें याद रह जाती हैं। और बातें वो कहां से करती थी? बातें वो अपना मुंह खोलकर अपनी जुबान से करते थे। हालेलुया हालेलुया। एक कहावत है, एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा करती है। किसी कलीसिया में अगर एक शख्स गुनहगार है और वो कलीसिया में है और उस पर खादम नजर नहीं करता, चाहे वो औरत है या मर्द है, उसको फरामोश किया जा रहा है, तो एक वक्त आएगा वो सारी कलीसिया आलूदा हो जाएगी, हर तरह की बदी उस कलीसिया में पाई जाएगी, क्योंकि खादम ने कलीसिया की बदियों से इत्तेफाक कर लिया है, इल्हाक कर लिया है, समझौता कर लिया है। और जब हम किसी चीज के साथ समझौता कर लेते हैं, मैं क्या कह रहा हूं, क्या मेरी बात समझ आ रही है? मैंने क्या कहा बेटा? सॉरी, मैंने क्या कहा है? आपको समझ आएगा? आपको समझ आएगा? आप तो पार्क में बैठे, ये खुदा का घर है और आप खुदा का घर समझकर बैठे, नहीं तो उसके अपने कमरे में बैठे। ये बच्चों को अगर तो हमने कंट्रोल करना, तो इधर भी कंट्रोल हो जाएगी। जब एक उनको थप्पड़ पड़ा ना, तो इतना कर रोएंगे कि आधा घंटा रोते हैं, बाद में 5 मिनट में सो जाएंगे। कुछ खुदा के कायदे कानून है और खुदा उनकी वसीला से बरकत देता है। मेरी अजीजों, मेरे बेटों बेटियों, आप इधर आए किस लिए? खुदा से बरकत पाने के लिए, तंदुरुस्ती पाने के लिए, जिंदगी की नेमतें बरकतें पाने के लिए, और देना उसी ने। और जब आप उसकी ताबेदारी के लिए नहीं ना बैठे, कपड़े झाड़ के आप चले जाएंगे, मिलेगा कुछ भी नहीं। उठेंगे तो घुटनों पे हाथ रख के उठेंगे, चलेंगे तो छोटी कमर की दर्द नहीं जाएगी, क्योंकि कुछ लिया नहीं ना आपने। और वो देता कब है? जब आप आजिज़ी करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बरकत किस तरह मिलती है? मैं एक जानवर की मिसाल देता हूँ। ऊंट कितना लंबा जानवर है,
उसके बारे में कहावत है, हकीकत है कि वो रेगिस्तान का घोड़ा है, रेगिस्तान का घोड़ा है। और रेगिस्तान में दूर दूर तक जल्दी पानी नहीं मिलता। अगर एक बार उसे पानी मिल जाए तो वो पानी इतना ज्यादा पी लेता है, खुदा ने उसके अंदर ऐसा निजाम फिट किया हुआ है जो किसी जानवर के अंदर नहीं है, सिर्फ ऊंट के अंदर है। और वो एक बार पेट भर के पानी पी ले तो 1 महीने तक वो अपने सिस्टम को इस्तेमाल कर करके 1 महीना तक वो चल सकता है। आमीन। तो क्या कोई एक मसीही है जो एक बार दुआ करे तो 1 महीने तक उसके घर में असर रहे? ये कलाम फरमाता है, रास्तबाज की दुआ के असर से शहर फतह हो जाएगा। एक रास्तबाज की दुआ से बदबू निकल जाएगी और बीमारी चली जाएगी। अपने आप को चेक करो। और ये रास्तबाज कहां से दुआ करेंगे? मुंह से। मुंह से दुआ की जाती है ना। मैं दिल में दुआ कर लूं तो आपने कहा पादरी साहब पता नहीं किन चीजें, मैंने कहा मेरे लिए दुआ करे तो मुंह के अंदर गुड़ करता रहा, मुझे समझ नहीं आई। मैंने तो अपनी दुआ करके दुआ पा ली, मुझे क्या पता पादरी साहब। हालेलुया। इसलिए कलाम क्या फरमाता है? अपनी जुबान को काबू कर लो। क्या किसी ने अपनी जुबान को काबू में रखा? मैं इसकी कहावत देता हूँ, कहावत सुनाता हूं मैं। वो कहावत ये है, एक बेटी थी और वो माँ बाप की बड़ी लाडली, बड़े लाड प्यार में उसे पाला गया था और किसी गांव की रहने वाली थी और जट्टी थी, जट्टी। बड़ा रोड था उसका अपने घर में, बड़ी ऊंची आवाज थी इस बेटी की। और दादा और बाप और माँ जब वो बोलती, वो गुस्सा करती तो वो हंसते थे। बड़े लाडों में नाजों में वो बेटी पली, जवान हुई, उसकी शादी हो गई। माँ ने रिश्ते के वक्त उसे एक बात समझाई, बेटा ये तेरा घर था और यहाँ पर तू अपनी मर्जी से हंसती थी, बोलती थी, लड़ती थी, झगड़ती थी, सब तुझसे खुश होते थे, तुझे बर्दाश्त करते थे। आगे जाकर अपने मियाँ की ताबेदारी करना, अपनी सास ससुर की, अपने अजीजों की बात सुनकर जवाब देना, मुंह फट मत बनना। वहां पर जाके अपने आप को आज यहीं पर बदल लो। हमें उस घर में बदनाम ना करना। कोई तेरी गलती से बेटा मुझे गाली ना दे। बेटी ने कहा, माँ आज मेरी यहाँ से रुखसती हुई है और उस घर से मेरा जनाजा उठा। यही महीना गुजरा, बेटी वापस आई। माँ ने पूछा, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ? कहती नहीं माँ, मैं किसी के साथ नहीं लड़ा, मैं अपने काम में रह गया। अच्छा, 2 महीने, 6 महीने, साल, 1.5 गुजरा, फिर उसकी बेटी आई, फिर उसने अपनी माँ से बातचीत की, बड़ी परेशान थी। माँ ने उसका चेहरा देखा, बड़ा था, मेरा बेटा क्या बात है, तू क्यों परेशान है? हालेलुया, हालेलुया। क्या परेशानी है आपको? तू अपने घर में खुश तो है? उसने कहा, माँ मैं खुश हूँ। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा तू बता तो सही मुझे, मैं करूंगी तेरी सास के साथ बात, तेरे मियाँ के साथ बात। उसने कहा, नहीं माँ, मेरा मियाँ भी बहुत प्यार करता है, मेरी सास भी बहुत प्यार करती है। पास उसकी ताई खड़ी थी, सुन रही थी। उसकी माँ इर्द गिर्द हुई। उसकी ताई ने कहा, चल बेटा तू मुझे बता, क्या बात है जो मांग रही हूँ, मुझे बता दे। उसने कहा, ताई मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही बताऊंगा,
मैंने अपनी जुबान को अपने काबू में कर लिया। कहती क्या बेटा, मैं तेरी बात नहीं समझी। दादी ससुर बोलता था बोलता रहे, माँ बोलती है तो बोलती रहे, मेरी जेठानी बोलती है तो बोलती रहे, मैं जुबान ही नहीं खोलती। मैं अपनी जुबान ही नहीं खोलती। मैंने अपनी जुबान को काबू कर लिया है। अगर मैं जुबान खोलूंगी तो यहां पर खोलती थी तो मुझे लाड़ प्यार मिलता है, और आगे मैं करूंगी तो मुझे मार धाड़ मिलेगी, मुझे तलाक मिलेगी, मुझे रसवाई मिलेगी, और आप तक मेरी बातें आएंगी और आप मेरे स्वभाव से परेशान हो जाएंगे, और जो जिंदगी आपकी थोड़ी रह गई है वो भी मेरी वजह से जल्दी तबाह हो जाएगी। आज कोई ऐसी बेटी है जो अपने माँ बाप को इज्जत दे? क्योंकि माँ बाप की इज्जत कलाम फरमाता है खुदा की। तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना। इज्जत ये है कि जब बेटी ब्याही जाती है तो वो अपने मियाँ की सीक्रेट बातें, मियाँ ने रात को मेरे साथ क्या किया, मेरे साथ क्या बातचीत की, मेरी सास ने मेरे साथ क्या बिहेव किया, वो अपनी माँ को नहीं बताती, अपनी सहेलियों को नहीं बताती, और अपनी माँ और बाप को, बहनों को नहीं जाकर बताती। ये सीक्रेट, ये इज्जत है मर्द की। लेकिन आज की औरतें जो मर्द के साथ करती हैं वो जाके ईची बीची छोटी छोटी बातें अपनी सहेलियों को, जो बड़ी खास सहेलियों उसको बताती हैं, और अपनी छोटी या बड़ी बहन को जो दोस्त बड़ी होती हैं उसको बताती हैं, और वो अपने पति को, अपने मर्द को बेपर्दा करती हैं औरतें, जो अपने मर्द की सीक्रेट बातें कि मेरा मर्द किस तरह मिलता है, क्या बातचीत मेरे साथ करता है, और क्या मेरे मर्द ने कमाया है, क्या रखा है, क्या बचाया है, क्या छुपाया है, जो मर्द ने सिर्फ औरत से कहा है कि किसी को ना बताना, वो अपनी बहनों को बताती है, अपने पीछे बताती है। कलाम फरमाता है कि वो औरत बेकार है, वो अच्छी औरत नहीं है, वो अपने घर को अपने हाथों से तबाह कर देती है। कोई है यहाँ पर ऐसी बहन जो इस तरह करती है? बल्कि वो छोटी छोटी बातें पीछे बताएगी और पीछे से उसकी बहनें या उसकी माँ या उसकी और अजीज उसको गलत मशवरे देंगे। अब तेरा मर्द तेरे साथ ऐसे करेगा ना तो तू ऐसे कह दी उसको, देखना मत आप। तू बता क्या करी, तेरा बातचीत करेगा ना तो उसको खाना नहीं बना कर देगा। औरत ने अपनी जुबान को काबू में नहीं रखा। दुनिया में कोई ऐसा मर्द और औरत नहीं है, चाहे जिस्मानी है, चाहे दुनियादार है, चाहे रूहानी है, कि जिस मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई नहीं होती। और मियाँ बीवी की लड़ाई नहीं होती। जिस तरह छोटे छोटे बच्चे जब खाने वाली चीज आती है तो वो अपनी अपनी खाते हैं, और जब खेलना है तो फिर एक दूसरे को खेलते हैं, मेरे साथ खेल, इधर मेरे साथ खेल। इस तरह मियाँ बीवी है। मियाँ बीवी दो नहीं बल्कि एक है। वो अगर इकट्ठे खाते नहीं है तो इकट्ठे सोते हैं, अगर सोते नहीं तो इकट्ठे खाते हैं। मियाँ बीवी एक है, उनकी जिंदगी एक है, दो नहीं है। इसलिए कुरान फरमाता है, ऐ मेरे भाइयों, तुम में से बहुत से उस्ताद ना बने। लेकिन आज तो सारे उस्ताद ही बनते हैं, कोई शिगिर्द नहीं बनता। नबी दरबारों कहते हैं, मेरी बीवी का दम निकल रहा था और मेरे हाथों में तड़पते तड़पते उसकी रूह से जुदा हो गई। मैं बड़ा रोया, खुदा का के मैं बड़ा रोया, और रोते रोते मैंने दुआ की, ऐ खुदावंद पाक रूह, मेरी बीवी की रूह थोड़ी देर के लिए वापस भेज दे। मैंने इसके साथ प्यार करना है, बात करनी है। आखिरी वक्त खुदावंद इसके साथ मेरे पास खुदा ने नबी की बीवी के अंदर उसकी रूह वापस भेज दी। नबी कहता है, मुझे औरत की कैसी बातें याद है। मैं अपनी बीवी को, उसने मुझे कहा था मुझे ये चीज ला कर देना, और मैं उसे तंग करता, मैं उसे वो चीज ला कर नहीं देता था। उसको कहा बेटा आगे पीछे हो, शाबाश खड़े हो, वो कुछ कह रही है कि उसको कुछ खिलाओ या खिलाओ, और उसकी आवाज को समझो। और नबी कहता है कि जब उसकी रूह वापस आई तो वो मेरे साथ क्या बहस कर रही है।
कहती मैंने इतनी देर पहले आपसे ये चीज मांगी थी और आपने आज तक वो मुझे नहीं याद कर। अब आप क्या समझे कि वो नबी को झूठा कर रहे थे? क्या समझोगे इस कहावत से, सॉरी इस सच्चाई से, इस गवाही से आप क्या समझोगे कि वो मरने से पहले उसकी रूह नबी ने ही वापस बुलाई है, तो वो इसलिए बुलाई है कि ये मुझे बेइज्जत करे। ये क्या है? ये मियाँ बीवी की जिंदगी है कि बाद ऐसी चीजें होती हैं, बीवी मांगती रहती है और बंदा उसको तंग करता रहता है। वो आपने मुझे ला के नहीं ना दी, देखो 2 महीने हो गए, आपने कहा था तेरे पास पैसे भी हैं, चल आ गए, याद ले आता हूँ, चल अभी मेरे साथ चल, और अभी वो मजलूम होती है। तो मियाँ अपनी बीवी को तंग करता रहता है, और ये क्या है? ये लड़ाई नहीं, ये प्यार है। मेरी बात को समझ। और देखो उसने अपनी जुबान को काबू में रखा है, वो दर गुजर करती रहती है और वो चीज अभी तक उसको नहीं मिल रही, और वो उसे अपना दुनिया ही प्यार है। आमीन। नबी कहता कि ये औरत की मोहब्बत है कि वो छोटी छोटी बातों को फरामोश नहीं करती। मैंने उसकी रूह वापस बुलाई और उसने और कोई बात नहीं की, बल्कि ये कहा कि तू मुझे इस तरह सिखाता रहता। आमीन। कुरान फरमाता ज्यादा हम उस्ताद ना बने क्योंकि उस्ताद ज्यादा सजा पाएंगे। हम इसलिए एंड टाइम मैसेज बिलीवर सारी दुनिया में ये 2 निशान जो अपने साथ रखते हैं, आग का स्तून, बादल का स्तून, ये वाले लोग ये आग के साथ, कलीसिया के साथ, किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, इत्तेहाद नहीं करेंगे किसी गलत बात पर। हमने आपको कलाम सुनाना है, हम आप उस्ताद नहीं बनेंगे, हम आपके बेटे, हम आपके भाई, हम आपके अजीज बनकर आपको कलाम सिखाएंगे, क्योंकि हमारी ड्यूटी है। हमने उस्ताद नहीं बनना, बेशक उसने हमें उस्ताद बनाया है, क्योंकि कलाम में लिखा है और उसी ने बाज को नबी, रसूल, मुबश्शिर, चरवाहे और उस्ताद बनाकर दे दिया। इक्सियों 4 बाब और उसकी 11वीं आयत। खुदावन ने ये 5 ओहदे रखे हैं, लेकिन कलाम फरमाता है जिनको खुदावन ने उस्ताद बनाया है, वो जब उस्ताद बनते हैं तो उनके हाथ इस तरह होते हैं, और जिनको सेमिनरी उस्ताद बना देती है, डिग्रियां दे देती है, कलाम के उस्ताद बना देती है, वो किस तरह बात करते हैं? मेरे अजीजों, मैं आपके आगे मिन्नत करता हूँ। और जिनको खुदा उस्ताद बनाता है, वो कहता है आप गुनहगार हो, आपको पहले ये करना चाहिए वरना आप बद आए। है फर्क? बनाती में है फर्क। इसलिए जो नबियों से शिगिर्दी पाते हैं, जिनके अंदर मुकाशवा के मुताबिक, जिनके अंदर मसीह का रूह है और वो मसीह यीशु की गवाही देते हैं, जिनके अंदर नबूवत की रूह है, उनके हाथ इस तरह होते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं अपनी जिंदगी में अब तक बड़े दुख उठा रहा हूं, बड़ी परेशानी से गुजर रहा हूं। उसकी वजह कि मैं कलाम को इज्जत दे रहा, और जब तक ये सांस चल रही है मैं खुदा के कलाम को यहाँ पर रखूंगा, क्योंकि खुदा का कलाम जो उसके खिदमतगार थे यहाँ पर उठाकर चलते थे, और जब वो चलते थे तो जब वो पानी के अंदर पैर रखते थे तो पानी कलाम को देखकर अपना रास्ता छोड़ देता था, पानी बढ़ जाता था। और हम जब कलाम को इज्जत देंगे तो कलाम हमारे लिए रास्ते हमवार कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम उस्ताद बनते नहीं हैं, हम कोई सेमिनरी नहीं करवा रहे। मैं क्या इसको सेमिनरी करवा रहा हूँ? क्या ये सेमिनरी कर रहा है? इसको कौन उस्तादी सिखा रहा है? इसको खुदा सिखा रहा है। और खुदा जब किसी को उस्ताद मुकर्रर करता है तो फिर उसके हाथ इस तरह नहीं कलीसिया के आगे होते, इस तरह होते हैं। हालेलुया। हम उस्ताद बनेंगे नहीं, बनने का मतलब है खुद। और जब वो किसी को बना देता है तो उसके हाथ में वो इख्तियार का असा पकड़ा देता है।
ऐ मूसा तू क्यों परेशान है, मैंने तेरे हाथ में जो आसा दिया है, ये आसा इस पानी पर गिरा दे और समंदर को हुक्म कर। और खुदा के नबी ने इस तरह वो डंडा जिसके हाथ में खुदा ने दिया था पानी के ऊपर उठाया और पानी को हुक्म किया और पानी दो हिस्से होकर फट गया और बीच की जमीन रास्ता बन गया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम उस्ताद बनेंगे नहीं, वो खुद ही बनाएगा। उसके कलाम में लिखा है तुमने नहीं, मैंने तुम्हें चुन लिया है। मैंने तुम्हें चुन लिया है। जब खुदा चुनता है तो फिर खुदा का कलाम उसके अंदर जलाता है। कलाम फरमाता है इसलिए कि हम सब के सब अक्सर खता करते हैं। हम का मतलब है हम सब, मैं भी, सारी दुनिया के कामी सब क्या करते हैं, बातों बातों में खता करते हैं। जैसे मैंने भी कहा, बीवी ने कहा आपने मेरे साथ बाजार जाने का वादा किया, अच्छा तो भी चलो, तो मर्द क्या करें, मेरी तबीयत बड़ी खराब है, बस सोने लगा, वादा टूटा, बीवी नाराज हुई, दूसरा दिन आया, अच्छा आज भी तुम टाइम से आ गए हो, चलो आप देखो अभी मैंने एक काम जाना, मैं अभी आपके साथ चला गया तो टाइम से आया हो जाएगा, देखो मेरा उधर पहुंचना जरूरी है। बीवी का काम रुका, हम क्या कर रहे हैं, बातों बातों में, छोटी छोटी बातों में छोटी छोटी कथा करते हैं। आमीन। कलाम फरमाता है कतरे कतरे से दरिया भर जाता है और दरिया जब दरिया मिलते हैं तो फिर समंदर बन जाता है। दुनिया में एक ही समंदर है और उस समंदर को दुनिया के जो खुदा ने ग्लेशियर बनाए हैं, पहाड़ों के ऊपर बर्फ है, बर्फ के पहाड़ है, और कलाम फरमाता है वो अपने कलाम को नाजिल करता है और बर्फ के तोतों को पिघला देता है और इतना सूरज तेज चमकता है उसके कलाम की कुदरत से, वो सारा पानी पानी बन जाता है और पानी समंदर के अंदर जाता है और समंदर लबालब भर जाता है और दुनिया से समंदर से पानी बहता है, दरियाओं में जाता है, दरियाओं से सारी दुनिया में पानी सर्कुलेट करता है और वो जाता है नदी नालों में, तालाबों में, और जहां इस तरीके से सारी दुनिया में पानी पहुंच जाता है। अब दुनिया में बड़े बड़े डैम बनाए गए हैं, बनाए गए ना डैम, तो जो डैम बनाए हैं खुदा ने पानी को फरमाया है पहुंच जाओ जहां मैं तुम्हें हुक्म करता हूं, तो दुनिया ने खड़े होकर उसके ऊपर बंद बना दिया, बनाया कि नहीं? तो ये खुदा के काम के आगे रुकावट खड़ी की है कि नहीं? खुदा ने पानी को पिघलाकर बर्फ को पानी बनाया और पानी को कहा कि जाओ मैं तुम्हें जहां जहां हुक्म करता चले जाओ, और दुनिया ने पानी की आगे बंद बना दिए, उसको डैम बनाकर अपना नाम दे दिया और कहा साइंस ने बहुत तरक्की की है। खुदा के खिलाफ काम किया है। खुदा ने पानी बनाया और पानी को बढ़ाया और पानी को जमीन पर इंसानों ने शैतान की मौत पर रोक दिया। फिर होता क्या है, जब खुदा पानी को हुक्म करता है इस डैम को तोड़ दे, फिर सारी टेक्नोलॉजी क्या हो जाती है, जिस पानी को रोका होता है वही पानी उस टेक्नोलॉजी को बहा कर ले जाता है और दुनिया में फिर सैलाब आ जाते हैं और कितने मुल्क बह जाते हैं। पैदा होने वाले बच्चे माँ की पेट में मर जाते हैं, जो बच्चे पैदा होते हैं वो पानी के ऊपर तैरते तड़पते तड़पते मर जाते हैं। फिर कहते हैं ये कैसा खुदा है, अजाब पैदा करता है। ये वो खुदा है जिसकी आप नाफरमानी करते हो, अपनी जुबान को काबू में नहीं रखते। जब उसका अज़ाब इलाही कहर बनकर नाजिल होता है तो वो छोटा बड़ा जानवर, इंसान, चिरित परित कुछ नहीं देखता, वो बड़ा कलाम जो फरमा देता है बस उसे पूरा करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कलाम फरमाता है काबिल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे। तो कौन शख्स है जो बातों में खता ना करे? हालेलुया। कोई इंसान है जो बातों बातों में खता ना करे, क्योंकि ऊपर कलाम फरमा रहा है पिछली आयत में हम अक्सर औकात बातों बातों में खता कर जाते हैं। ये तो बातें हैं घर के अंदर, तो जो बाहर हम बोलते हैं करते हैं, हमारे अफसर हमसे झूठ बुलवाते हैं, वो अलावा, हम खुद कितने झूठ फोन पर बोलते हैं वो अलहदा। हम चुंगी पर खड़े हैं तो फोन आया है अजीज का, साले का या ससुर का, हम उसे कह रहे हैं हाँ जी अबू जी सलाम, कितने का तो मैं ते काने है और बड़ा चुंगी भी होता है।
उसने क्या कहा है, अगर तू तेरे चुंगी पे और साइड पे है ना तो रात में मुझे लेता जाए। नहीं नहीं, मैं करने आया हूँ, अगर मैं इधर होता तो मैं जरूर अब्बू आपको लेके जाता। क्या बिलीवरी आपके अंदर है? जाना तो उसी रास्ते से है, तो अगर रास्ते में कोई अजीज आ गया है तो उसको भी बिठा लो। आपने तो मोटर को बस ऐसे बस घेर ही देना ना, ऐसे तो चलती है। अकेले भी जाओगे पेट्रोल उतना ही लाया होगा, और अगर कोई रास्ते में हाथ दे दे तो उसको भी बिठा दिया करें। ये खुदा बड़ी बरकत देता है इसमें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और कलाम मुकद्दस फरमाता है कि बाइबल के अंदर कलाम फरमाता है कामिल बनो। कलाम क्या फरमाता है? कामिल शख्स वो है जो बातों बातों में खता ना करे, और कामिल शख्स बनो कि हम खता ना करें। हाँ की जगह हाँ करें, ना की जगह ना करें। मत्ती की इंजील 5वां बाब कलाम का कलाम आप फरमाता है तुम्हारी बातें हाँ हाँ और ना हो, जो इससे ज्यादा है वो बदी है। जब आप एक लफ्ज बढ़ा देते हो, आप कहाँ हो, आप जहां पर हो वहीं पर बताएं। वहां का आप जहां खड़े हो वहां करें ना बताते, किसी और जगह का नाम है तो एक लफ्ज बढ़ाया आपने बदी। आमीन 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 आमीन। इसलिए कलाम फरमाता है कामिल शख्स बनो, पाक बनो पाक बनो पाक बनो, क्योंकि तुम्हारा बनाने वाला खुदा पाक है, खुदा कामिल है, और उसके बच्चे भी कामिल ही होते हैं। जो खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें खुदा का तुखम बना रहता है। तुखम किसे कहते हैं? बीज को। खुदा कलाम है, तो जो कलाम से पैदा हुआ है उस बंदे के अंदर कलाम है, कलाम का बीज है, तो वो कैसे गुनाह करे? जब गुनहगार था तो छेड़खानी करता था, कत्ल करता था, चोरियां करता था। अब खुदा में पैदा हो गया, नए खुदा का बेटा है, अब गुनाह नहीं कर सकता। फिर बाइबल में लिखा है यकूब कामिल रास्तबाज था। फिर कलाम में लिखा है नूह दुनिया में कामिल था। यहाँ पर बाइबल कहती है कोई कामिल नहीं है, हम अक्सर बातों बातों में खता करते हैं, और कामिल शख्स वो है शख्स जो बातों बातों में खता नहीं करता। तो अगर हमने कामिल बनना है तो कलाम फरमाता है अपनी जुबान को अपने काबू में कर लो। कौन कौन है जो अपनी जुबान को अपने काबू में करना चाहता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोई भी नहीं है इस जमात में जो अपनी जुबान को काबू में करना चाहता है। किसी का भी हाथ बुलंद नहीं हुआ। सुना करे मैं क्या कह रहा हूं। आप खुदा की हजूरी में बैठे, मैंने पूछा कौन है यहाँ पर जो अपनी जुबान को काबू में रखना चाहता है? आमीन आमीन। कोई भी नहीं बोला। आमीन। कलाम फरमाता है तुम देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते, तुम देखते हुए अंधे हो। हमारी आंखों पर चर्बी छा गई। क्या खूबसूरत मिसाल पेश की है। जब हम अपने काबू में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम दे देते हैं। घोड़े, खच्चर, गधा जब गलों में रखते हैं तो इनके मुंह में क्या रखते हैं हम? लगाम। और लगाम किस तरह की होती है? लोहे के 2 पीस होते हैं, वो आपस में इस तरह वो कुंडा डाला होता है और यहाँ तक उसके मुंह के अंदर होते हैं, और यहाँ से फिर हम खींचते हैं उसको, और उसके मुंह के अंदर ये लगाम रख के तो उसकी ये चीजें, ये वाला मुंह उसका स्वेल हो जाता है, जख्म हो जाते हैं। किस लिए? क्योंकि जब हमारा दिल करता है इधर हम दबा देते हैं तो वो यहाँ दर्द होने की वजह से इधर को मुड़ जाता है, सारे का सारा मुड़ जाता है, क्योंकि उसके सारे बदन को कंट्रोल उसका मुंह करता है, उसका ज़ेन करता है। और जब यहाँ पर दर्द होता है उसके यहाँ पर, हम उसकी लगाम खींचते खींचते हैं और लगाम खींचते से उसका मुंह खींच जाता है और वो इधर हो जाता है। जब हम इधर खींचते हैं तो वो इधर हो जाता है। ये बात रोड के ऊपर चलते हुए आप किसी जानवर को देखिएगा, जब वो उसको मारते हैं और खींचते हैं तो फिर उसके मुंह पर निशान देखिएगा, कितना खतरनाक वो जानवर दुख सह रहा होता है। और कलाम फरमाता है
ना हो गोड़िया खच्चरा वांगर तुम कि कुछ भी नहीं है समझ उन्होंने। तुम्हें तो खुदा ने अकल दी है, समझ दी है कि अपनी जुबान को ठीक कामों के लिए इस्तेमाल करो। घोड़ों के मुंह में लगाम दी जाती है और खुदा ने हमारे मुंह में अभी तक कोई भी लगाम नहीं रखी। बल्कि कलाम क्या फरमाता है? कलाम क्या फरमाता है कि मैंने तुम्हें आजाद किया, मैंने तुम्हें गुलामी की रूह नहीं आजादी की रूह दी है। और जहाँ पर आजादी है वहाँ पर पाक रूह है, जहाँ पर पाक रूह है आप किसी के गुलाम नहीं हैं कि आपको मारे, आपके मुंह में लगाम हो और आपको जहाँ मर्जी खींच कर ले जाए। और ये लगाम आज के दौर में कलीसियाओं के अंदर अकीदे हैं। आज के दौर के अंदर ये लगाम कलीसियाओं के अंदर अकीदे हैं। वो अकीदा जहां पर आपको खींच कर ले जाता है आप चले जाते हैं। मेरा एक दोस्त कुलीग है और वो साल्वेशन आर्मी में है। बचपन से जवानी तक साल्वेशन आर्मी में रहा, शादी हुई। मैंने उसके आगे कलाम रखा कि खुदा यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मा पाने के बाद आप मसीहत में दाखिल हो सकते हैं। उसने कहा ठीक है, मैं अपने पादरी से बात करूंगा। उसने अपने पादरी, उसके पादरी के ना औहदे होते हैं, जैसे पुलिस नहीं होती, इसका नीति वर्दी और ऊपर इस तरह गिरे रहते हैं। उसने अपने मेजर कर्नल से बात की, ऐसे ऐसे बपतिस्मा जरूरी है। एक खादम कहता है कि बपतिस्मा लोग बहुत जरूरी है। उसने कहा कोई जरूरी नहीं। उसने कलाम को रद्द किया और जो अकीदे वाली लगाम उसके मुंह में थी उसने वो खींची कि तू कहाँ जा रहा है, तू तो सीधा जा रहा है, इधर मुड़ जा, वापस आ। उसने कहा ठीक है। उसने वो मुझे मिला, उसने कहा अरे कोई सॉरी, मैंने पता किया था और हमारे मेजर साहब आए, उन्होंने कहा कि नहीं बपतिस्मा जरूरी नहीं है, ये आप बस ऐसे जोड़ते। अब एक वक्त आया उसकी अपनी कलिसिया में हो गई, इंतजामिया के साथ, गाने वालों के साथ, और वो उनको छोड़कर तसलीसियों में चला गया जो खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा बाप की मुनादी करते हैं, तीन खुदा बनाते हैं और तसलीस का बपतिस्मा देते हैं, उनमें चला गया। वहाँ पर कानून ने कहा कि बपतिस्मा जरूरी है। तो अब उसने मेजर कर्नल की बात भी छोड़ी और अब उसने बाप बेटे वाला बपतिस्मा ले लिया। और कलाम वही सच्चा है और अपने मफाद के लिए उसने बस अपने आप को ना पागल किया। आज भी इसी तरह ही लोग पादरी की बात को मानेंगे और जो जिंदा कलाम, जिंदा खुदा फरमाता है उसको रद्द करेंगे। हमारा पादरी ऐसे कहता है, हमारा पादरी वहां से डिग्री करके आया, उसने तो ये किया, तो उसने वो किया, तो जिसने दुनिया बनाई आपको बनाया वो सच्चा है या आपका पादरी सच्चा है। इसलिए हम अपनी जुबान को काबू में नहीं रख सकते सच बोलने से। उन्होंने तो अपनी जुबान को अपने काबू में कर लिया है कि सच नहीं बोलना, ये अकीदे ही आगे बयान करते हैं। आमीन। फिर दूसरी गवाही दी जा रही है, देखो जहाज भी अगरचे बड़े बड़े होते हैं, शिप जो पानी के ऊपर तैरते हैं, कितने बड़े बड़े जहाज होते हैं, और कलाम फरमाता है और तेज हवाओं से चलाए जाते हैं तो भी एक नहायत छोटी सी पतवार के जरिए से माझी की मर्जी के महफूज घुमाए जाते हैं। हवा के जरिए चलाए जाते हैं और एक पतवार होती है, उसके जरिए से इतने इतने बड़ों जहाजों को, वजन को पानी के अंदर एक इंसान कंट्रोल कर लेता है पतवार के वसीला से। और आप जितने मर्जी बड़े जहाज बन जाए, अपने आप को जितना मर्जी बड़ा बना ले, खुदा के कलाम का बीज जिसके अंदर होता है खुदा उसे कंट्रोल कर लेता है, खुदा ने उसे संभालना है, खुदा ने उसे बचाना है। और फिर कलाम फरमाता है इसी तरह जुबान भी, हमारे मुंह के अंदर जो जुबान है छोटी सी, कलाम फरमाता है ये बड़ी शेखी बात है। और उसकी मिसाल क्या दी है, देखो थोड़ी थोड़ी सी आग से
कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। आपको पता है ना, पानी अगर किसी पत्थर के ऊपर टिप 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 चलता रहे, मतवातर चलता रहे तो क्या होता है, उस पत्थर के अंदर सुराख हो जाता है। और बदगोई ऐसी चीज है, जब आप किसी के खिलाफ किसी को करते रहते हो, अगर किसी की बीवी के खिलाफ उसकी माँ उसकी बहनें उस बंदे को करते ना, रोज उसका दिमाग चाटती रहे, उसकी माँ उसकी बीवी के खिलाफ उसको करती रहे, एक दिन वो अपनी बीवी को छोड़ दे। ये छोटा सा अज़ूर जो सारी जिंदगी तबाह कर देता है। जो आप मुसलमानों में देखें, उनमें आप मजाक से भी कह देंगे ना, मैंने तुम्हें तलाक दी तो वो तलाक हो, जुदा हो। लेकिन बाइबल जो खुदा का कलाम है वो क्या फरमाता है, तुम्हें मौत के सिवा कोई जुदा नहीं कर सकता, मियां बीवी दो नहीं एक है। जो कोई इनको जुदा करता है वो मलाउन है, वो शैतान है जो मियां बीवी को जुदा करता है। तो बात किसकी हो रही है? जुबान। एक जगह पर आपने जंगल में आग लगाई और जंगल खुशक है, हवा तेज है, तो सारे जंगल को आग लग जाएगी। जुबान। आपके बहुत बड़े बड़े खानदान हैं, आप जब उन खानदानों में जाते हो तो पाखरू की आग आपके अंदर अगर है तो आप वहां पर जाकर आग लगा दें, वो सारे खानदान आपकी लगाई हुई आग में चल जाएंगे। और वो आग खुदा का कलाम है, कोई दूसरी आग नहीं कि आप लूटी लगा दें वहां पर जाकर, शेखी मारे वहां पर जाकर और आप अपने भाई का घर जाके तबाह कर, आपका भाई आपके पीछे लगे तो अपनी बीवी को छोड़ दे। इसलिए मेरे अजीजों, आप आग लगाने वाले बने और आग आपके अंदर पागलगी हो, कहीं दूसरी आग ना लगा देना जो सिर्फ गाली गलौज के साथ बुझाई जाती है, मार पीट करके बुझाई जाती है और तलाक करवा के बुझाई जाती है। ऐसी आग ना लगाओ। आग लगाओ जो पाक रूह की है, पहले खुद आग अपने आप को लगाओ, फिर दूसरों को लगाना, क्योंकि जुबान से आप शरारत पैदा करते हैं जो सारे जिस्म को दाग जाती है। हमारे जिस्म पर कोई छोटी सी इंसी फोड़ा बन जाए, वो अगर बिगड़ जाए तो जब ठीक होते होते भी टाइम लगती है और जाते जाते भी निशान छोड़ जाती है। हमारे जिस्म पर एक निशान रह जाता है। इस तरह जिसको पाकरू मिला है उसके बदन पर पाकरू की मोहर होनी चाहिए। करो अपने आप को चेक, कलाम फरमाता है, करो चेक अपने आप को, तुम किस ईमान पर खड़े हो। बड़ी तुम बातें बोलते हो और साबित तुम कुछ भी नहीं होते, बड़ा तुम ललकारते हो और तुम जीरो साबित होते हो। बड़ा तुम अपने आप को मसीह मसीह कहते हो लेकिन तुम मसीह के काबिल नहीं निकलते। हालेलुया। और दायरा दुनिया को आग लगा देती है। दायरा दुनिया यानी कि दुनिया जो एक दायरे के अंदर है, गुलाई के अंदर है, पूरी दुनिया में एक बात जो है वो पहुंच जाती है। आज कुछ भी करें तो वो हम नेट पर डाल दें एक बात, अच्छाई या बुराई, तो बस आपने 5-10 मिनट या आधा घंटा लगा के नेट पर वो बात डाली है ना, तो आधे घंटे के अंदर वो सारी दुनिया में बात पहुंच जाती है आपकी वजह से। तो आप अपने जुबान को इस्तेमाल करें खुदावंद की गवाही के लिए। जहां जहां पर भी जाते हो जुबान खोलो। ये जुबान खोलने का वक्त है मेरे अजीजों। बदी की वजह से काबू में रखो, खुदा के लिए खोलो और इस जुबान से खुदावंद के जलाल के लिए बोलो, ताकि आपके बोलने से
बीमार शिफा पाए, गुनहगार बच जाए, आपका किसी घर में जाना बाइस से बरकत हो। कलाम फरमाता है जब तुम किसी घर में जाते हो तो उस घर की जाने से पहले सलामती चाहो। तो सलामती यही है, अगर उस घर में गुनहगार है तो आप दुआ करके जाए कि आपको कलाम का वहां मौका मिले, आप कलाम पेश करें, उसकी जिंदगी बच जाए। क्योंकि हर किस्म के छुपाए और परिंदे, कीड़े मकोड़े और दरियाई जानवर तो इंसान के काबू में आ सकते हैं और आए भी हैं, मगर जुबान को कोई आदमी काबू में नहीं कर सकता। ऊपर कलाम फरमाता है मुबारक है वो शख्स जो बातों में खता नहीं करता, और यहाँ पर कलाम फरमाता है कि कोई आदमी अपनी जुबान को काबू नहीं कर सकता। वो एक बला है जो कभी रुकती ही नहीं, जहर कातिल है। आप जुबान से कितने कत्ल कर देते हैं, किस किस का कत्ल कर देते हैं। कोई ऐसी बात अगर मर्द अपनी बीवी को कह दे तो बीवी रो रो के पागल हो जाती है, उसको उस बात का जहर चढ़ गया है। आमीन। अच्छा, बीवी रो रही है और बंदा हंस रहा है, अगर मैंने तो वैसे बात की, तू तो रो रो के पागल हो गई बच्चों की तरह, कह रहे क्या हो गया, बस भी कर दो यार, मैंने मजाक किया है। जुबान जहर कातिल है, और अदालत में खड़े होकर हम किसी के खिलाफ दो गवाहियां दे रहे हैं तो उस बंदे को फांसी हो जाएगी, और सच्ची गवाही दे दे तो फांसी रुक जाएगी, किसी को जिंदगी मिल जाएगी। ये जुबान। हालेलुया, हालेलुया। खुदा हमें तौफीक दे कि हम अपनी जुबान को काबू में कर लें। आमीन। इसी से हम खुदावंद और बाप की हमद करते हैं, और इसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए बददुआ देते हैं। ये माएं और बहनें गौर से सुन लें, आज तक कभी सुना किसी बाप ने बददुआ दी अपने बच्चों को? किसी बाप का नाम ले लें। माएं बददुआ देती हैं, बात बात में कहती हैं, पंजाबी में कह दूं जो बोलती है, कितों मेरे पेश पे अगर मरते नहीं मगरों नहीं लेंदे, जाओ मरो किते, स्यापा मेरी जान को पाया है। ये क्या है? बददुआ कि ऐसा हो जाए, मर जाओ, मेरी जान छोड़ दो। कहती है ना दादियां, बड़े अक्सर ये लफ्ज कहती हैं, जाओ निकलो दफा हो, मरो तो मेरे तंग कर दे किसी लाके दूर में बैठे। मैंने इस दादी को नहीं कहा, सारी दादियों को कहा, इसे नहीं कहना। हालेलुया, हालेलुया। और माँ ऐसे कहती है तो कभी बच्चों का नुकसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि बीवी रो रो के पागल हो गई और बंदा हंस रहा है, कह रहा मैं तुझे मजाक कर रहा हूँ, तू रो रो के पागल हो गई। ठीक है, फिर होता क्या है, उस रोने की वजह से ना बंदा फंस जाता है, बंदे को बड़ी बातें मारनी पड़ती है। चल फिर अच्छा मैं वो तेरा काम कर, मैं अभी कर देता हूँ, मैं अभी तुझे बुला के देता हूँ, मैं अभी करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तो फिर औरत के आंसू बंद होते हैं। हालेलुया, ऐसा ही होता है। ये जिंदगी है, मियां बीवी की ये जिंदगी है। हालेलुया। कलाम फरमाता है इसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं बददुआ देते हैं, और कभी किसी को बददुआ ना दो। अक्सर कुछ बीवियां ऐसी होती हैं, वो अपने मर्दों को कहती हैं मेरे लिए ना बददुआ, बुरी दुआ कर, खुदा तेरी सुन लेता है, मेरे लिए बददुआ कर, मैं मर जाऊं, तेरी जिंदगी से दूर चली जाऊं, और तू अयाशियां कर ले, तू कोई और शादी कर ले, तू अपनी मर्जी कर ले, मैं तुझे पसंद नहीं हूं, मैं ये करती हूँ वो करती हूँ। ऐसे होता है ना, बीवियां कहती है ना मैं ना तेरी जिंदगी से चली जाऊंगी तो मुझे सुकून मिलेगा, मुझे नहीं तुझे सुकून मिलेगा। ठीक है, इस तरह औरतें कहती हैं, और मर्द आगे से चुप हो जाते हैं। यार कैसी बातें तू कर रही है, क्या हो गया तुझे, सोच समझ के बोल यार, तू क्या कौवा है, कौवे के कहने में ढोल नहीं बजते, क्या मेरी कोई काली जुबान है, मेरे कहने से तू मर जाएगी, एक दूसरे के कहने से हम नहीं मरेंगे। लेकिन इस्लाम फरमाता है जब तुम कुछ बोलते हो और ईमान से बोलते हो और तुम्हारे मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज असर रखता है,
कलाम का तो फरमाता तुम इन्हां से विद्रोह को निकालोगे, बदरू आदरोही, और जुबान से मैंने क्या कहा है, बदरू खुदावंद यीशु मसीह के नाम से तुम हुक्म करता निकल जाओ। तो ये कहां थे वहां? मैंने अपनी जुबान को अपने कंट्रोल में किया, खुदावंद के कलाम को जो लिखा हुआ था वो अपने मुंह से अदा कर दिया, और खुदा का लिखा हुआ कलाम पूरा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का जो कलाम लिखा हुआ जब हम उस पर अमल करेंगे तो वो पूरा होगा। आमीन, 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 आमीन। जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं और थोड़ी देर बाद उसके लिए बददुआ करते हैं, तो क्या ये मुनासिब है? इससे किसकी पहचान होती है? हमारी। फिर दूसरा तीसरा क्या कहेगा? लोग है पादरी साहब, है पादरी साहब की बीवी, देख लो अभी दुआ करके आए और अभी गालियां निकाल रहे, अभी लड़ाई कर रहे हैं, पता नहीं कैसे भगत हो आप। कहते हैं कि नहीं लोग ऐसे कहते हैं, कलीसिया कभी भी कहते हैं अगर आप घर जाओ तो घर में बात हो तो आप शाउट हो तो वो कहते हैं वाह जी वाह, अच्छा आप चर्च नहीं जाते। अगर आप चर्च जाकर भी नहीं बदले, आप इस तरह गाली गलौज कर रहे हो तो फिर अच्छा है हम नहीं जाते। ऐसे होता है ना। हमें आज क्या सीखना है? आज हमें ये सीखना है, हम इस हाथ से किसी को छेड़ेंगे ना तो थप्पड़ पड़ जाएगा, किसी को छेड़ेंगे तो थप्पड़ पड़ जाएगा, चोरी करेंगे तो डंडे पड़ेंगे। तो अगर हम इस जुबान को काबू में कर लेंगे तो हम बादशाह की सीट पर बैठ सकते हैं। ये जुबान ही आपको बादशाही करवाती है और जुबान ही आपको चक्की पिसवाती है। आमीन, हालेलुया। कभी आपने देखे हैं कि अब टाइम आ गया है, गर्मी आने वाली है, तो ठीक 5वें महीने में आपको सेब मिले, गर्मी वाले सेब। और गर्मी का और कौन सा फल है बड़ा खास? आड़ू है, और बड़ा खास एक फल है आम है। तो गर्मी वाले मौसम में आम के दरख्त पर आपको आड़ू नजर आ सकता है? आम भी उगेगा ना। तो अगर आप मसीही हैं तो आपके अंदर फिर मसीह की तालीम ही निकलनी चाहिए। अगर आप मसीही हैं तो आपके अंदर से मसीह की तालीम निकलनी चाहिए, मसीह का कलाम निकलना चाहिए, कलाम ही निकलना चाहिए। और कलाम खुदा है। देखने वाला फिर ये मजबूर हो जाएगा कहने पर कि आपके अंदर खुदा रहता है। खुदा कलाम है। जब आप कलाम के अंदर से निकालोगे तो फिर कलाम है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस जो हमारे लिए लिखा गया है वो इसलिए लिखा गया है कि जो मसीह है वो मसीहत ही आगे पैदा करता है। उसके बच्चे भी मसीहत में पैदा होते हैं, मसीह नहीं होते, मसीहत में पैदा होते हैं और उनके अंदर मसीहों वाले गुण होते हैं, सिफतें होती हैं। और जब वो बपतिस्मा ले लेते हैं खुदावंद यीशु के नाम का, तो फिर खुदावंद यीशु का रूह उनके अंदर बस जाता है और फिर वो मसीह हो जाते हैं। मसीह के घर जन्म लेने से आप मसीह नहीं होते, ऐसा हरगिज भी नहीं मसीहत में। इसी तरह पहला पतरस और उसका 3रा बाब और उसकी 8वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक पढ़ेंगे और देखेंगे कलाम क्या फरमाता है। गर्द सब के सब, इसमें मैं भी शामिल हूँ, दुनिया के तमाम खादमीन, नबी, बशर, चुराहे उस्ताद और इसराइल और उसकी दुल्हन जो तख्त पर बैठने वाली है। आमीन। कलाम क्या फरमाता है? गर्द सब के सब यक दिल और हमदर्द रहो, बरादराना मोहब्बत रखो, नरम दिल और फरोतन बनो, बदी के इवज बदी ना करो और गाली के बदले गाली ना दो, बल्कि इसके बरक्स बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। आपको अगर कोई गाली निकालता तो आप गाली ना निकालें, नरम दिल हो जाए, फरोतन बने, हलीम बने,
क्योंकि खुदावंद यीशु जी फरमाते हैं, मेरा जुआ हल्का और मलाइम है, मैं दिल का फरोतन और हलीम हूँ। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, ये सख्त नहीं है। बदी के बदले बदी ना करो, गाली के बदले गाली ना दो। लेकिन अगर कोई आज हमारे दौर में, इस वक्त दुनिया में, अगर किसी को कहना और चुप कर तू, वो कहता तू क्या, और तू से वो गालियां कहना शुरू हो जाते हैं। और कलाम में नबी कहते हैं, खुदावंदा तू लश्कराना खुदा है, खुदावंद तू मुझे बचा। तो खुदावंद कहता मैं तेरे साथ हूं। बड़ी देर की बात है, मैं मेरा भाई छत पर आपस में बहस कर रहे हैं, हल्की सी बात से लड़ाई झगड़ा चल रहा था। तो मेरे मुंह से गुस्से में निकल गया, तू ऐसे ना कर। कहता हेलो, तू ना मैनू कह। अच्छा, मैं तू का मतलब क्या, मैंने आपको गाली दे दी है? मैंने कहा बाइबल के अंदर खुदा को कहते हैं सारे, खुदावंद तू मुझे बचा, खुदावंद तू अजीम है, खुदावंद तू सबसे बड़ा है, खुदावंद तू मेरी जिंदगी में आ, तू मेरा खुदा है, तू 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 खुदावंद सारे तू कहते हैं। तो तू का मतलब आप होता है। तो मैं क्या आप उसको गलत समझ, कहता है यार मैंने कलाम लो ना, मैंने तू ना कर। मेरी बात समझ? इस तरह जब हम इस जुबान को इस्तेमाल करते हैं तो उसके इस्तेमाल में असर होता है। आज हम खुदा के कलाम से क्या सीखा है कि अपनी जुबान को अपने काबू में करें, कोशिश करें, कोशिश में सुस्ती ना करें, और सबके लिए दुआ करें, दुश्मनों के लिए दुआ करें, बच्चों के लिए, माँ बहनों और भाइयों के लिए दुआ करें। और कलाम फरमाता है, जो कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे, वो जुबान को बदी से और होठों को मकर की बात कहने से बाज रखे, अपनी जुबान को अपने काबू में कर ले। अगर आप अच्छे दिन देखना चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में खुशियां देखना चाहते हैं, अपने होठों को मकर बदी से बात रख ले, बदी से किनारा करे और नेकी को अमल में लाए, सुलह का तालिब हो और उसकी कोशिश में रहे, क्योंकि खुदावंद की नजर रात बादों की तरफ है और उसके कान उनकी दुआ पर लगे हैं, मगर बदकार खुदावंद की निगाह में है। अगर आप बदी करेंगे तो खुदा की नजर में है, खुदा आपसे बदला लेगा। और अगर आप रास्तबाजी करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, तो खुदा का जो कान है वो आपकी तरफ झुका रहता है, वो आपकी दुआ सुनता है। और जब जब आप रो के दुआ करते हैं, खुदा अपना जलाल जाहिर करता है। मेरे अज़ीज़ों, अगर तुम नेकी करने में सरगर्म हो तो तुमसे बदी करने वाला कौन है? अगर आपने नेकी करने का सोच लिया है तो कोई आपसे बदी करवा सकता है? जब आपने कह दिया कि मैंने अपने घर में इबादत करवानी है, तो कोई तीसरा बंदा, चाचा, ताया, मामा आके कह सकता है कि नहीं यार इबादत क्या करवा, बल्कि शराब ना, शराब पी। जब आपने सोच लिया है तो कलाम फरमाता है वो आप कर दो। और अगर रास्तबाजी की खातिर दुख सहो भी तो तुम मुबारक हो। अगर आप खुदा का कलाम पढ़ के अमल करते हैं, अमल करने से आपको लोग जानता करते हैं, कलाम फरमाता है तुम मुबारक हो। आप लोग, आप बेटे और बेटियां खुदावंद की नजर में मुबारक हो। कितने मुबारक? जितना कौन थी? मरियम। क्या हुआ है? ऐ मरियम तू मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल। जितनी मुबारक मरियम है उतने ही मुबारक आप लोग हैं जब आप खुदा के कलाम पर अमल करोगे। ये किसने फरमाया था? आप मेरे मसीहा है। जब मसीह यीशु किसी घर में इबादत करवा रहे थे तो बाहर वही मरियम खड़ी थी और मैसेज किया, खुदावंद जी आपकी माँ और आपके भाई आपको बुलाने आए हैं। मसीह यीशु ने क्या फरमाया? कौन है मेरी माँ और कौन है मेरे भाई? वो है मेरी माँ और मेरे भाई बहन जो मेरे आसमानी बाप का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। वो है मेरा भाई और मेरी बहन
जो खुदावंद का कलाम सुनता है उस पर अमल करता है, इसका मतलब वो अपनी जुबान को काबू में रख चुका है। आमीन हालेलुया हालेलुया। ना उनके डराने से डरो और ना घबराओ, ना उनके डराने से डरो और ना घबराओ, क्योंकि आपने अपनी जुबान को काबू में कर लिया है। जो झूठा इंसान होता है वो बहुत बोलता है, बड़ी दलीलें पेश करेगा, बड़ा शोर मचाएगा, और जो सच्चा होता है वो चुप करके बैठा रहेगा। झूठा 100 बातें बोलेगा और सच्चा 1-2 बातें बोलेगा, और तकड़ी का वजन बराबर हो जाएगा। जो सच्चा बोलेगा तो झूठा उठ जाएगा और तकड़ी सच्चाई दबा देगा। इसलिए आप सच्चाई पर कायम रहें, सच्चाई आपको आजाद करेगी। सच्चाई खुदावंद यीशु है, खुदा का कलाम है, और सच्चाई जिंदगी है और वो खुदा से मिलती है। आमीन हालेलुया हालेलुया। आज से आप क्या करेंगे? आज से आप क्या करेंगे? अपनी जुबान को कंट्रोल में। बच्चों को गालियां दीजिए, खुदा के दूर दुआ करें, ऐसी बरकत ऐसी हिकमत खुदा से मांगे कि आप बच्चों के साथ वो हिकमत इस्तेमाल करें, और आप बच्चों को मारे भी ना, बस वो हिकमत इस्तेमाल करें और बच्चे समझ जाए। कोशिश करें। और हम सब ही खता करते हैं इस तरह की बातों पर। बच्चों को मारते हैं समझाने के लिए, कूटते हैं उनको कि ये गलत नाम बन जाए, गलत काम ना करें। आमीन हालेलुया। इस किताब मुकद्दस के वसीला से, इस किताब मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदावंद यीशु मसीह की बरकत आप सब पर नाज़िल हो, और आप अपनी जुबान को आज से कंट्रोल करें ताकि दुख ना ठाएं, अपनी जिंदगी में खुशियां देखें। खुदावंद यीशु के नाम में आमीन।